गुस्सा आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। इस पर कैसे काबू पाएं? हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा ज़रूर आता है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी बात पर, किसी फ़र्द पर या किसी वाक़ये पर गुस्सा नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हर शख्स के गुस्से की कैफ़ियत मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी गुस्से से फट पड़ते हैं, उनकी बातचोहे से कफ बहने लगता है और वो मरने मारने पर तुल जाते हैं। बाज सिर्फ इस हद तक गुस्से का इजहार करते हैं कि चेहरा सुर्ख हो गया, लहजा सख्त हो गया और अल्फाज भी ज़रा सख्त किस्म के इस्तेमाल करने लगे, लेकिन मजमूई तौर पर वो हद से ज़्यादा गज़बनाक नज़र नहीं आते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गो कि उनकी तादाद बहुत कम है, जिनका गुस्सा दर हकीकत गुस्सा महसूस ही नहीं होता। इनका लहजा मामूल से बस थोड़ा ही तब्दील होता है। उनका गुस्सा बस कुछ ऐसा ही होता है जैसे वो एक किस्म की नागवारी का इजहार कर रहे हों। उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्हें अपने गुस्से को काबू में रखना आता है, या फिर शायद कुदरत ने उन्हें ऐसा इनायत किया होता है कि उनके गुस्से में शिद्दत नहीं होती। अब देखेंगे कि ऐसे लोगों को मुआशरे में पसंद किया जाता है। लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनका हल्का अहबाब वसी होता है। महल्ले पड़ोस में उनके बारे में अच्छी राय का इजहार किया जाता है। बाज़ लोगों के गुस्से का निशाना सिर्फ कुछ मखसूस अफराद बनते हैं। मसलन बाज़ लोग अक्सर सिर्फ अपनी बीवी पर ही बरहम नजर आते हैं और छोटी छोटी बातों पर उसे अपने गुस्से का निशाना बनाते हैं, और बाज़ औकात तशद्दुद भी करते हैं। तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में तो ये वबा कुछ ज़्यादा ही आम है। बाज़ मुल्कों में स्कूलों के टीचर या मजहब मदरसों और खानकाहों वगैरह के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तालीमी इदारों के मुअल्लिम भी कुछ ज़्यादा ही गुस्सावर होते हैं, बल्कि बाज़ को तो अजियत पसंद सैडिस्ट भी कहा जा सकता है। उनके शागिर्दान के शदीद गुस्से का निशाना बनते हैं। बहरहाल, गुस्सा कहीं भी हो, किसी भी सूरत में हो, किसी भी इंसान में हो, वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन ये खुद इन लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है जिनमें गुस्सा पाया जाता है और जो अक्सर ही गुस्से से मगलूब हो जाते हैं। ज़रा सी देर का गुस्सा बाज़ औकात इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आपको ज़रा भी एहसास हो कि आप मामूली बातों पर चिड़चिड़ेपन या गुस्से का इजहार करने लगे हैं, तो शुरू में ही इस आदत पर काबू पाने की कोशिश करें। जब गुस्सा आप पर गालिब आने लगता है तो आपको इसका एहसास ज़रूर होता है, लेकिन अक्सर लोग शुरू में इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में जल्द ही वो वक्त आ जाता है जब आप मुकम्मल तौर पर गुस्से के ग़ुलाम बन जाते हैं और हद से ज़्यादा गुस्से या इश्तियाल की हालत में ऐसा कदम भी उठा लेते हैं जिसके बारे में आम हालात में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे इक़दामात पर बाज़ इंसानों को बाद में पछतावे का एहसास भी होता है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर चुके होते हैं जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। ऐसे ही बाज़ इक़दामात के बारे में कहा जा सकता है कि वो इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। गुस्से की हालत में इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल भी कर बैठता है, और ज़ाहिर है ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इसके नतीजे में बाज़ औक़ात किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी तबाह नहीं होती, बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या गुस्से पर काबू पाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ख़ास तौर पर इस वक्त तो ये बिल्कुल ही मुमकिन है, बल्कि काफ़ी हद तक आसान भी है, जब आपको एहसास हो जाए कि आप पहले की निस्बत ज़रा जल्दी गुस्से और इश्तियाल का शिकार होने लगे। ये एहसास होते ही एक तो आप अंदर ही अंदर खामोशी की ज़बान में ख़ुद को समझाना शुरू कर दें कि मुझे गुस्सा में नहीं आना है, खा कुछ भी हो जाए, मुझे गुस्से में नहीं आना है। इसे आप खुद को हल्का फुल्का हिप्नोटाइज करने का अमल कह सकते हैं। आप इसे मामूली बात ना समझें, यह खुद तनवीमी रफ्ता रफ्ता आपके जहन की गहराइयों तक असरअंदाज होती है। आप खुद को जो बात समझाने की कोशिश करते हैं, अगर जल्द नहीं तो कुछ ताख़ीर से ही सही, लेकिन आपका ज़हन इसे समझना शुरू कर देता है। जब भी आपके सामने आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो या आपको किसी शख्स की किसी भी बात या किसी भी अमल पर गुस्सा आने लगे, तो सबसे पहले अपना सिर्फ खुद को अंदर ही अंदर बेज़ुबान खामोशी हिप्नोटाइज करने की कोशिश शुरू कर दी, बल्कि कोई खुशगवार वाक़या या कोई ऐसी बात भी याद करने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपको खुशी हासिल हुई हो। कोई भी कामयाबी, कोई भी मुतवक्किल खुशखबरी या कोई भी अपना किया हुआ अच्छा काम जिसकी वजह से कहीं आपको सराहा गया हो या आपकी तारीफ की गई हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आप गोया अपने गुस्से की लहर को दबाने या इसका रुख मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको अपने बारे में यह मालूम है कि गुस्सा अचानक और निहायत शिद्दत के साथ आपके जहन पर हमला आवर होता है,
तो ये भी एक खुशकिस्मती है, क्योंकि अक्सर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता, उन्हें ये एहसास नहीं होता कि गुस्सा उन्हें अचानक आता है और इनका जहन माऊफ हो जाता है। वो अक्ल और शऊर के साथ सोचने समझने की सलाहियतों से एकदम ही महरूम हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो खुद को पनाटाइज करना मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन बहरहाल नहीं। तामजन लोगों को एक लम्हे के लिए भी सोचने की मोहलत मिल जाती है, वो खुद को महज चंद लम्हों के गुस्से की वजह से बर्बाद होने से बचा सकते हैं।